हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शेयर बायबैक। ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म कैन रिटर्न एक्सेस फ्री कैश फ्लो टू द शेयर होल्डर्स इधर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल डिविडेंड एज रिजोर्ट टू शेयर बायबैक। एक फर्म के पास मान लो क्या है, एक्स्ट्रा कैश फ्लो आ गया है, यानी कि एक फर्म के पास इनफ्लो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटफ्लो। तो फर्म क्या करती है, उसको या तो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या फिर एक फर्म क्या करेगी, जो अपने जो इक्विटी शेयर्स मार्केट में उसने इश्यू किए उसको बायबैक कर लेगी, शेयर्स को बायबैक कर लेगी। शेयर्स को बायबैक करने का मतलब क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी जो वैल्यूज़ है शेयर्स की वो बढ़ गई, और साथ ही साथ जो है कि जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो भी क्या हो गया, और मैनेजमेंट के हाथ में ज़्यादा आ गया। इफ़ अ शेयर बायबैक कंपनी इफ़ In a share buyback, company buy back its own shares with cash and either cancel them or keep them in a treasury for issuing them later. अब कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस मनी है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी के जो उसने शेयर इशू किए थे मार्केट में उसको मार्केट से उठा लेगी और उन शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के बदले पैसा दे देगी। अब कंपनी दो चीज़ें करती है, या तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। ठीक है, पैसा दिया, उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया, या फिर कंपनी क्या करेगी, उनको अपने पास रख लेगी ट्रेजरी बिल में। ठीक है, ट्रेजरी बिल में रखेगी ताकि अगर बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कर सके, इशू कर सके मार्केट के अंदर। उसके बाद कहा गया है कि मान लो एक फर्म ने क्या कर दिया, शेयर्स को बायबैक कर लिया, अब वो ट्रेजरी के अंदर नहीं रख रही है अपने रीइशू के पर्पज़ के लिए, तो फर्म को क्या करना है, उनको कैंसिल कर देना है। उन शेयर्स को कैंसिल करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है इंडिया के अंदर। पोस्ट बायबैक कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज कंपलसरी इन इंडिया। कैश फ्लो आउट फ्रॉम द कंपनी ऑफर्स इनटू द पॉकेट ऑफ द शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स आर ब्रॉट बैक। इसमें यही कहा गया है कि शेयर क्या होंगे, कैश, इस केस में क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, क्योंकि कंपनी के शेयर्स को क्या कर रही है, बायबैक कर रही है। ठीक है, तो द सेबी हैज़ ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द गाइडलाइंस फॉर द शेयर बायबैक नोन एज सेबी बायबैक सिक्योरिटी रेगुलेशन 1998। तो इसमें कहा गया है कि जो सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, उसने क्या है, कुछ गाइडलाइंस बताई है कि किस तरीके से जो है शेयर्स को बायबैक किया जाए, किसके अंदर, सेबी रेगुलेशन 1998 के अंदर। सेक्शन 77A सबसेक्शन 1 अलाउज द कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ। सेक्शन 77A सबसेक्शन 1 कहता है कि एक कंपनी शेयर्स को बायबैक कर सकती है, लेकिन उसके लिए पेमेंट, ठीक है, उसके लिए कैश का आउटफ्लो कहाँ से होगा, अगर कंपनी ने फ्री रिजर्व बनाया हुआ है, या फिर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी, कहीं से शेयर से पैसा आया है या किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी से फर्म के पास पैसा आया है, तो फर्म वहाँ से जो है कंपनी की शेयर्स की जो पेमेंट है वो करेगी। ठीक है, जो भी शेयर्स बायबैक किए उसकी पेमेंट वहाँ से करेगी। कहाँ से, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और एनी अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़। उसके बाद आता है द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर शेयर बायबैक हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 77A सबसेक्शन 2, 4, 6 एंड 7। यानी कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है शेयर्स को बायबैक करने के लिए, उसके लिए कुछ सेक्शंस बनाए हैं। उन सारे सेक्शंस में हमें बताया गया है कि किस तरीके से आप शेयर्स को बायबैक कर सकते हो लीगली। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शुड अथोराइज शेयर बायबैक। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, वो क्या करे, अथॉरिटी दे कंपनी को कि वो शेयर्स को बायबैक कर सकती है। तो सबसे पहले कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अथोराइजेशन लेनी पड़ेगी कि वो शेयर को बायबैक कर ले। सेकेंड है स्पेशल रेजोल्यूशन में बी पास इन द AGM अथोराइजिंग द शेयर्स बायबैक। उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा AGM के द्वारा। AGM क्या करेगा, अथोराइज करेगा कि एक कंपनी जो है वो शेयर्स को बायबैक कर ले। उसके बाद आता है डेट इक्विटी रेशियो नॉट टू एक्सीड 2:1 पोस्ट बायबैक। जो भी डेट इक्विटी रेशियो है, एक फर्म का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं होना चाहिए शेयर्स को बायबैक करने के बाद। ऑल द शेयर्स फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। जितने भी शेयर्स को आप बायबैक कर रहे हो, सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जब भी शेयर्स को इशू किया था उन सारे शेयर्स की पेमेंट पहले ही फुल्ली तरीके से रिसीव हो गई हो, तभी आप शेयर्स को बायबैक कर सकते हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स को। उसके बाद आता है बायबैक प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड विद इन 12 मंथ। सेक्शन 77A सबसेक्शन 4 सबसेक्शन
यानी कि सेक्शन 77A सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी बायबैक का प्रोसेस है वो 12 मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी टू बी फिल्ड इन सेक्शन 77A सब सेक्शन 6। ये सेक्शन कहता है कि एक कंपनी शेयर्स को बायबैक तभी कर सकती है जब कंपनी ये डिक्लेयर करे कि वो क्या है, सॉल्वेंट है। उसके बाद है कूलिंग ऑफ पीरियड 24 मंथ्स। अ कंपनी विच हैज़ गॉन फॉर शेयर बायबैक कैन नॉट इशू फ्रेश इक्विटी फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ शेयर बायबैक। एक कंपनी ने शेयर्स को बायबैक कर लिया, ठीक है, अब 24 मंथ तक वो नए फ्रेश इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकती। उसके बाद टू एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटीज ऑफ बोट बैक विद इन 7 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। सेक्शन 77 सबसेक्शन ए सेक्शन 77A सबसेक्शन 7 कहता है कि मान लो अगर आपने शेयर्स को बायबैक कर लिया, शेयर बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर आपको उन शेयर्स को कंप्लीटली क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। इफ़ द कंपनी हैड डेट इन इट्स बैलेंस शीट, अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट में क्या शो कर रहा है, डेट शो कर रहा है बिफोर द शेयर बायबैक, देन द शेयर बायबैक विल रिजल्ट इनटू अ इंक्रीज इन द डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब एक कंपनी क्या कर लेगी, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर्स भी थे और डेट भी थी। अगर कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है, खरीदती है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो कंपनी की डेट बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है, अगर शेयर्स को बायबैक करने के बाद क्या होता है ना कि जो डेट है वो बढ़ जाएगी, डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। इन द सेम इन द इफ द शेयर बायबैक इज फाइनेंस थ्रू फ्रेश डेट इशू, then the debt equity ratio will raise dramatically. It is termed as leverage share buyback। मान लो कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, उसके लिए फाइनेंस कहाँ से लेके आ रही है, डेट को इशू करके। कंपनी ने क्या किया, फ्रेश डेट को इशू किया, तो अब इससे क्या होगा, डेट बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगी और इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या होएगा, इसको हम बोलते हैं लीवरेज शेयर बायबैक। और ये बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल रिस्क की कंडीशन होती है जब कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है फ्रेश डेट को इशू करके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अब हमारा टॉपिक जो है वो कवर किया कि शेयर बायबैक क्या होता है और क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है शेयर्स को बायबैक करने के लिए। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।